नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। दोस्तों पिछली क्लास में हमने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालना सीखा था। हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर को निकालना सीखा था। हाँ आज दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों आज हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करेंगे जिसे डिवाइजर से भाग देने पर, तो आज हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करेंगे जिससे डिवाइजर से भाग देने पर -1 रिमाइंडर या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ आज दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे जहां पर डिवाइजर से भाग देने पर -1 रिमाइंडर या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, लेकिन उन सब चीजों को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी लगभग आपको होगी भी। ठीक है, हो सकता है कुछ आपको याद करना पड़े उसमें से, नहीं तो आपको सब चीजें याद होंगी। ठीक है, तो मैं उन सब चीजों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद करने में और ध्यान रखने में आसानी हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि बताइए 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 1 का मतलब होता है, मैंने कहा कि 2 की पावर 1 का मतलब होता है क्या। देखिए 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। इसी प्रकार 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। इसी प्रकार 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। मैंने कहा ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। हाँ 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 128 मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। ठीक है जी। 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। क्या होता है 1024 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 11 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048। क्या होता है 2048 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 12 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 की पावर 12 का मतलब होता है 4096। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। हो सकता है आपको यहाँ तक 2 की पावर 10 तक याद हो, और ना याद हो, अगर याद नहीं है तो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, इन सभी चीजों का आपका प्रयोग होगा। तो आपको याद रखना है कि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048, और 2 की पावर 12 का मतलब होता है 4096। ठीक है, इसी प्रकार आपको 3 के केस में याद रखना है। ठीक है, याद रखना है कि 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। ठीक है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, ये भी आपको याद है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, ये भी आपको याद है। हाँ, हो सकता है आपको 3 की पावर 4 याद ना हो, तो 3 की पावर याद रख लें, तो याद आप कर लेना कि 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। ठीक है, हो सकता है आपको 3 की पावर 5 याद ना हो, इसका भी बहुत ज्यादा काम होगा यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। हो सकता है 3 की पावर 6 आपको याद ना हो, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि 3 की पावर 6 का मतलब होता है 721, 729, 729। ठीक है, तो कम से कम 3 के टेबल 3 में 3 के उसमें देखा जाए तो ये यहाँ तक 3 की पावर 6 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, और 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729 होता है। क्या होता है 729 होता है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों 5 के केस में भी आपको याद रखना है, 2 के केस में आपको याद रखना ही है, उसके बाद 3 के केस में आपको 3 की पावर 6 तक याद रखना है। उसके बाद 5 के केस में भी आपको याद रखना है कि भैया 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, ये भी आपको याद ही होगा। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, ये भी आपको याद होगा। हाँ, इसमें तो याद करने वाली जरूरत ही ना है।
5 की पावर 3 का मतलब होता है 1125 होता है, ये भी आपको याद ही होगा। हाँ लोग हाँ। इसी प्रकार 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। ये आपको याद नहीं होगा तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको सारी यादें करें सारी चीजें यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 6 के केस में भी आपको याद रखना है, 6 के केस में भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि भैया 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6, 6 की पावर 6 का मतलब होता है 6, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। क्या होता है 216 होता है। हाँ लोग हाँ। 6 की पावर 4 का मतलब होता है 1296, 1296। तो आपको 6 के केस में 4 पावर तक तो याद रखना ही पड़ेगा, 6 के केस में 4 पावर तक आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो हाँ। इसी प्रकार आपको 7 के केस में भी याद रखना है कि 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, ठीक है। तो आपको 7 के केस में 4 पावर तक याद रखना है, 6 के भी केस में 4 पावर तक मिनिमम तो याद रखना ही है, 5 के केस में भी 4 पावर तक आपको याद रखना है, लेकिन 3 के केस में आपको 6 पावर तक, और 2 के केस में आपको कम से कम 12 पावर तक तो याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो यहाँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, 6 की पावर 4 का मतलब होता है 1296। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। और ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी थी। हाँ हाँ। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखना है, इसी के साथ आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि माइनस माइनस इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं माइनस वन की पावर इवन रखता हूं, अगर मैं माइनस वन की पावर, ठीक है, माइनस कर लीजिए, ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों माइनस की पावर कहीं पर इवन आता है, अगर दोस्तों माइनस की पावर इवन है तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो पॉजिटिव में मिलता है। किस में मिलता है? पॉजिटिव में मिलता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर माइनस की पावर एक इवन नंबर है, एक इवन है, माइनस की पावर इवन है, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर माइनस की पावर एक ओड नंबर है, एक ओड है, माइनस की पावर ओड है, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सभी चीजों का जो आप क्वेश्चन हम करने जाएंगे उसमें प्रयोग होगा। आपको याद रखना है कि माइनस की पावर अगर इवन है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा, अगर माइनस की पावर ओड है तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइजर से आइए हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि डिवाइजर से कैसे हम डिवाइजर से भाग देने पर -1 और +1 रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीजें तो आप कर लोगे, मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कर लोगे, लेकिन जब मैं एडवांस लेवल पे बात करूंगा तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बैठ खड़ा हूँ, तो आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है, आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। मैंने कहा कि बताइए, बस बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, अगर मैं 28 को 9 से डिवाइड करता हूँ, 28 को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो बताइए रिमाइंडर क्या है। तो भाई देखिए, अगर आपको 28 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो 28 से जस्ट छोटी एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी जिसे जो 9 का मल्टीपल हो या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात, देखिए ऐसी संख्या कुछ और नहीं,
27 होती है, और 27 देखा जाए तो 28 से एक कम होती है। इस प्रकार देखा जाए तो 28 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ, एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ। क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा? हो गया एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार अगर मैं 26 को 9 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, अगर आपको 26 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो 26 से जस्ट बड़ी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 9 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल हो या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। और ऐसी संख्या क्या होती है? 27 होती है। और आपने कहा कि देखिए 27 देखा है तो 26 से जस्ट एक कम है, इसलिए अगर मैं 26 को 9 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, अगर आपको 25 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 25 से जस्ट छोटी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिवाइड होता हो, और ऐसी संख्या कुछ और नहीं 24 होती है। तो इस प्रकार 24 देखा है तो 25 से वास्तव में एक कम है, इसलिए 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर आएगा। हम 25 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो गया हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, अगर आपको 23 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 23 से जस्ट बड़ी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिवाइड होता हो, और ऐसी संख्या 24 होती है। और आपने कहा देखिए 24 जो है 23 से एक ज्यादा है, इसलिए अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो इस प्रकार दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उन सभी क्वेश्चनों का आपने बहुत ही बेखूबी उत्तर दिया। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है कि नहीं? हो गया हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन करता हूं, आप उन सभी क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए 28 के अगर स्क्वायर को, मैंने कहा कि 28 के स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या है? तो देखिए, मैंने कहा कि 28 के स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता होगा? देखिए, 28 का स्क्वायर का मतलब होता है 28 इंटू 28। तो देखिए, मैंने कहा कि 28 के स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तुरंत आपने कहा कि देखिए 28 का स्क्वायर का मतलब होता है 28 इंटू 28, और मैं अगर इसे डिवाइड करता हूं तो 9 तिया 27, यहाँ पर तो प्लस एक रिमाइंडर आएगा, और इसे डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर भी प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई कर लीजिए वैसे ही बिना लगाए। तो एक की मल्टीप्लाई एक से करूंगा तो आएगा एक का स्क्वायर। क्या आया? एक का स्क्वायर। मतलब जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वो वास्तव में एक का स्क्वायर मतलब एक प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए, अगर मैं 28 के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में रिमाइंडर मुझे एक का स्क्वायर मतलब एक मिलेगा। हाँ, रिमाइंडर क्या मिलेगा? एक मिलेगा, मतलब एक का स्क्वायर मिलेगा। हाँ, दोस्तों ये जो दोस्तों आपने बकवासबाजी करके आपने निकाला है रिमाइंडर एक का स्क्वायर मतलब एक निकाला है, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ये बकवासबाजी हमें करने की जरूरत ही ना पड़ती। दोस्तों आपने ये जो रिमाइंडर निकाला है एक का स्क्वायर मतलब एक, जो रिमाइंडर निकाला है 9 से डिवाइड करके, बकवासबाजी ये सारी चीजें करके, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे बिना बकवासबाजी किए। तुरंत आपने कहा कि भैया बता दीजिए, हमें ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। मैंने कहा धैर्य रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जब भी दोस्तों हमें किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है तो आप उस घातांकीय संख्या के बेस को सबसे पहले डिवाइड करिए। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मुझे 28 के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 28 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, अगर 28 को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ, प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे लिखना है, और जो पावर थी घातांकीय संख्या में जो पावर है उस पावर को रिमाइंडर की पावर बना देनी है। तो बताओ पावर कितनी थी? 2, और ये पावर रिमाइंडर की बना देनी है। तो इस प्रकार दोस्तों ये मुझे एक का स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ। मतलब अगर मैं 28 की स्क्वायर को 9 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर एक का स्क्वायर मतलब एक मिलेगा।
ठीक है। तो दोस्तों आपने खुद देखा यहाँ पर मुझे नौटंकी, ये जो आपने नौटंकी करके निकाला था एक का स्क्वायर रिमाइंडर, मतलब एक निकाला था, इसे हमने चुटकियों में निकाल दिया बिना ताम झाम के। हाँ हाँ। तो दोस्तों आपको यही प्रक्रिया हमेशा अपनानी है। जब भी आपको किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो, जब भी किसी किसी घातांकीय संख्या को आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो, तो आप उस घातांकीय संख्या को बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, और जो रिमाइंडर आया है उसकी पावर बना दीजिए जो घातांकीय संख्या में पावर दी गई है, और जो पावर बनाने पे आएगा वो कुछ और नहीं रिमाइंडर होगा, कुछ और नहीं रिमाइंडर होगा। हाँ हाँ। उस संख्या, उस डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर एक चीज समझ में आ गई है तो यहीं से मैं एक क्वेश्चन और आपसे कर लेता हूँ, यहीं से आपसे मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। ठीक है, यहीं से मैं एक क्वेश्चन आपसे और कर लेता हूँ। बताइए, अगर मैं 28 की पावर, नहीं 28 नहीं ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं 26 की पावर 5 को 9 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। तो देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं 26 की पावर 9 को 26 की पावर 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, जब किसी हम घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ता है। तो इस घातांकीय संख्या का बेस क्या होगा, 26 है। तो 26 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, अगर मैं 26 को 9 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का एक रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कहोगे देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 5 ले लीजिए। तो -1 की पावर 5 करूंगा तो क्या होगा, देखिए -1 की पावर, कहोगे देखिए माइनस की पावर जब हम ओड करते हैं तो रिजल्ट हमें माइनस में प्राप्त होता है, और 1 की पावर हम चाहे जितना कर लें एक ही आएगा। तो इस प्रकार अगर मैं -1 की पावर 5 को सोल्व करता हूं तो -1 आया। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 26 की पावर 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मुझे माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, मैंने कहा कि दोस्तों आप कह रहे हैं कि -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि कभी भी हम जो फाइनल उत्तर देते हैं, फाइनल जो उत्तर देते हैं वो निगेटिव में नहीं देते हैं। हाँ, कहोगे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जोड़ जो होगा 9 के बराबर होगा विदाउट सिंबल। अगर हम 9 में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं विदाउट सिंबल तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। मैंने कहा तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, कहोगे देखिए 9 में से अगर मैं 1 को घटाता हूँ, 9 में से अगर मैं 1 को घटाता हूँ तो आएगा 8। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो 26 की पावर 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो जो नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो वास्तव में 8 आएगा। मतलब 26 की पावर 5 को 9 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, समझ में ये सारी चीजें आ गई हैं। अगर दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इसका जवाब तो देख कर ही बता सकते हैं कि कितना आएगा रिमाइंडर। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपको यही प्रोसेस करना है, यही प्रोसेस लगाना है यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्लाइड के क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि बताइए 25 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 503 25 की पावर 503 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। मैंने कहा कि बताइए अगर मैं 25 की पावर 4 503 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या है। क्योंकि देखिए जब हम किसी घातांकीय संख्या को भाग करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस घातांकीय संख्या को बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें इस घातांकीय संख्या को भाग करके 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 25 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। अब क्या करना होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 503 ले लीजिए। तो मैंने ले लिया 503। 1 की पावर 503 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 की पावर 503 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड पे क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा कि 23 की पावर 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 20 23 की पावर 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए जब हम किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। मतलब अगर हम इस घातांकीय संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। अब क्या करने को, देखिए -1 की पावर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा
जो रिमाइंडर में -1 प्राप्त हुआ उसकी पावर 20 ले लीजिए, तो -1 की पावर 20 करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, एक ही आएगा। तो इस प्रकार अगर मैं 23 की पावर 20 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हो गया 1 मिल गया। हाँ, हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आइए स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आ सके, जिससे हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, कह रहा है कि 6 की पावर, कह रहा है कि 6 की पावर 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, तो बताइए मुझे क्या आएगा। तो अगर देखिए अगर 6 की पावर 13 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जब आप 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना होगा, देखिए जो -1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 13 ले लीजिए। तो -1 की पावर 13 जब करूंगा तो -1 प्राप्त होगा, कहोगे हाँ, और -1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, कहोगे -1। हाँ, मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो रिमाइंडर हमें 6 प्राप्त हो रहा है। -1 रिमाइंडर का मतलब होता है 6 रिमाइंडर। हाँ, आपको अच्छी तरीके से पता है कि -1 रिमाइंडर का मतलब होगा 6 रिमाइंडर। मतलब 6 की पावर 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 6 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 हमने कहाँ से निकाला है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 की पावर 99 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 36 की पावर, कह रहा है 36 की पावर अगर 99 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, अगर दोस्तों मुझे आपने कहा कि ये देखिए जब हम किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस घातांकीय संख्या के को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं 36 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर आ रहा है, 7 से 35 होता है। अब क्या करना होगा, देखिए अब जो प्राप्त हुआ है रिमाइंडर उसकी पावर 99 ले लीजिए। तो 1 की पावर 99 करूंगा तो क्या होगा, देखिए 1 की पावर जब 99 करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 36 की पावर 99 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि 17 की पावर 200 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 17 की पावर, कह रहा है कि 17 की पावर अगर हम 200 को, कह रहा है कि 17 की पावर अगर हम 200 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, अगर दोस्तों मैं तो देखिए जब हम किसी घातांकीय संख्या को किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। मतलब अगर 17 की पावर 200 को अगर आप 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 17 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 17 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। और प्लस 1 की पावर अब क्या करना है, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 1 उसकी पावर 2 से ले लीजिए। तो 1 की पावर 200 करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस प्रकार मैं अगर 17 की पावर 200 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 की पावर 190 को अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 45 की पावर, कह रहा है 45 की पावर अगर 190 को, कह रहा है 45 की पावर 190 को हम 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, तो देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को भाग करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसके बेस को 23 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो क्या अगर रिमाइंडर का होगा, देखिए 45 23 गुना होता है 46 और 46 देखा जाए तो 45 से एक ज्यादा है, इसलिए 45 को अगर आप डिवाइड करते हो 23 से तो आएगा -1 रिमाइंडर। अब क्या करना होगा, देखिए अब -1 की पावर 190 ले लीजिए। तो -1 की पावर 190 लूंगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए -1 की पावर 190 का मतलब होता है 1 ही होता है। तो इस प्रकार अगर मैं 45 की पावर 190 को 23 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर का होगा 1 मिलेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 83 की पावर 191 को, कह रहा है कि 83 की पावर 191 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं
तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि 83 की पावर, कह रहा है कि 83 की पावर 191, कह रहा है 83 की पावर 191 को, 191 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ नहीं, तो कहोगे देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर आप 83 को 21 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया, कहोगे 21 चौके 84 होता है, 84 देखा है तो 83 से एक ज्यादा होता है। इस प्रकार अगर मैं 83 को 21 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब क्या करना है, देखिए माइनस एक की पावर जो रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ है माइनस एक, उसकी पावर 191 ले लेना है। और माइनस एक की पावर एक अगर 191 करता हूँ तो माइनस एक ही प्राप्त होगा, हाँ माइनस एक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा है तो 83 की पावर 191 को अगर 21 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, और माइनस एक रिमाइंडर का मतलब होता है 20। हाँ 20 होता है रिमाइंडर, माइनस एक रिमाइंडर का मतलब होता है 20 रिमाइंडर। हाँ मतलब अगर मैं 83 की पावर 191 को 21 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 20 रिमाइंडर आएगा, 20 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 20 हमने कहाँ से निकाला है। ठीक है, बार बार बताने वाली चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कब यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। मेरा ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 की पावर 51 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है 28 की पावर 51 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। तो ये देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर 28 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अब जो रिमाइंडर आया उसकी पावर 51 कर लीजिए, तो एक की पावर 51 करूंगा तो क्या होगा। कहोगे देखिए एक की पावर 51, एक की पावर चाहे जितना कर लीजिए एक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा है तो 28 की पावर 51 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा एक। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 की पावर 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि 8 की पावर, कह रहा है कि 8 की पावर अगर 20 को, कह रहा है 8 की पावर अगर 20 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। रिमाइंडर कह रहा है कि 8 की पावर 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए रिमाइंडर क्या है। अगर मैं भाग भाग करता हूँ इस बेस को 7 से, तो अगर प्लस का एक रिमाइंडर आया। अब क्या करना होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर 20 ले लीजिए, तो एक की मैं चाहे एक की पावर चाहे जितना मैं कर दूं एक ही मुझे प्राप्त होगा। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखें तो 8 की पावर 20 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर आएगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि 95 की पावर 95 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। कह रहा है कि 95 की पावर, कह रहा है 95 की पावर, कह रहा है 95 की पावर 95, कह रहा है 95 की पावर 95 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वह देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं 95 को 32 से अगर डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 32 यहाँ होता है 96 और 96 से देखा जाए तो 95 से एक ज्यादा होता है। इस प्रकार अगर 95 को 32 से डिवाइड करते हो तो माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, अब कहोगे देखिए अब जो हमें करना कहोगे देखिए जो रिमाइंडर माइनस एक प्राप्त हुआ उसकी पावर 95 ले लीजिए और माइनस एक की मैं पावर जब 95 करूंगा तो क्या मुझे प्राप्त होगा, भैया माइनस का एक प्राप्त होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 95 की पावर 95 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 31 रिमाइंडर प्राप्त होगा, 31 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए तो 31 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है पूरी तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम भली भांति देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को, अगर देखिए कह रहा है कि 25 की पावर 201 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि 25 की पावर 201 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, क्या कह रहा है, 25 की पावर, कह रहा है कि 25 की पावर, कह रहा है 25 की पावर 201 को
अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है? तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, अगर मैं 25 को 6 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ, क्यों, कैसे आपने बता दिया? तो देखिए, 6 जब 24 होता है, 24 देखा जाए तो 25 से एक कम होता है, इस प्रकार देखा जाए तो 25 को 6 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 1 की पावर 201 ले लीजिए। जब 1 की पावर 201 करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, 1 की चाहे जितनी हम पावर कर लेते हैं, एक ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 की पावर 201 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों, अब यहाँ से हमारी लड़ाई अलग चालू होगी, फिर अलग लड़ाई चालू होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? कभी देखिए, कह रहा है कि 3 की पावर 80 को अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, कह रहा है कि 3 की पावर ठीक है, कह रहा है 3 की पावर अगर 80 को हम 80 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 3 की पावर अगर 80 को 3 की पावर 80 को अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है? दोस्तों, अभी तक आप ऐसे क्वेश्चनों को डिवाइड कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक आप ऐसे घातांकीय संख्याओं को डिवाइड कर रहे थे जहां पर बेस को डिवाइड करने पर माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था। दोस्तों, अभी तक आप ऐसे घातांकीय संख्या को डिवाइड कर रहे थे जहां पर घातांकीय संख्या को घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करने पर माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको ऐसा यहाँ पर दिखाई ही ना दे रहा है। अगर मैं इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करने जाता हूं तो सबसे पहले मुझे इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस घातांकीय संख्या का अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करता हूं तो माइनस एक रिमाइंडर या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है? तो नहीं प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर दोस्तों इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करने पर माइनस एक रिमाइंडर या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त मिलता तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता था कि भैया 80 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या कोई मौजूद है ही ना, बेस में ऐसी संख्या है ही ना कि जिसे 80 से डिवाइड करने पर बेस में ऐसी कोई संख्या है ही ना जिसे 80 से डिवाइड करने पर प्लस एक रिमाइंडर आए या माइनस एक रिमाइंडर आए। हाँ, अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसी संख्या मौजूद होती, बेस में ऐसी संख्या मौजूद होती जैसे डिवाइड करने पर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर आता तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई पसंद तो नहीं। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या इस घातांकीय संख्या के जो बेस है, यहाँ पर मैं एक ऐसी संख्या का निर्माण कर दूं जिसे डिवाइड करने पर प्लस एक रिमाइंडर या माइनस एक रिमाइंडर आए, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं? कहोगे हाँ, हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आइए निर्माण करने की कोशिश करते हैं। आइए हम ऐसी संख्या बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जिससे मैं आसानी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकूं। हाँ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये देखना है, इस बेस को करना है। बेस में क्या लिखा है? 3 लिखा है। आपको ये देखना है कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो ये जो नीचे संख्या लिखी गई है इसके ऊपर देखना है। ठीक है, आपको देखना है 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 की मल्टीपल के आसपास घूमती है। 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 80 का मल्टीपल 80 भी होता है। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो अगर 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 81 होता है। तो अगर 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 80 के मल्टीपल के पास आसपास घूमती है। ठीक है, तो क्या अगर 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 80 के मल्टीपल के पास घूमती है, तो क्या मैं इस 3 की पावर 80 को 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसे 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ लिया। तो सबसे पहले मैंने 3 की पावर 4 लिखा। अब मैंने क्या किया, ये जो पावर है 4, इसे बड़ी पावर इसे डिवाइड किया। इस पावर 4 से मैंने 80 को डिवाइड किया तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 20 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार मैं 3 की पावर 80 को 3 की पावर 4 की पावर 20 लिख सकता हूँ। आप इसे सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब कोण में 80 था तो 80 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों, हमसे कहा गया था कि इस ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। मैं आसानी से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए मैंने इस रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, ये जो बेस लिखा है ये कुछ और नहीं है, 81 है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 81 को 80 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए, 81 को अगर आप 80 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा।
अब क्या करना है होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसकी पावर 20 ले लीजिए। तो 1 की पावर 20 करूंगा तो क्या होगा, देखिए 1 की पावर 20 करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार देखें तो ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। मतलब 3 की पावर 80 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 20 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी, ठीक है। नई टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 2 की पावर अगर 60 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। दोस्तों आपने मुझसे कहा कि ये देखिए, आपने मुझसे कहा कि ये देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिवाइड करता हूं घातांकीय संख्या को बेस को 7 से, तो ना ही मुझे +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही -1 प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर -1 या +1 प्राप्त होता तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता, फिलहाल नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या मौजूद नहीं है जिसे 7 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ, देखिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर एक ऐसी संख्या मौजूद होती जिसे 7 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो आप आसानी से जवाब दे सकते थे, कहोगे हाँ, ठीक है। फिलहाल आप नहीं दे सकते हो, कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या बेस में बनाने की कोशिश करते हैं जिससे 7 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ, तो एक बात बताइए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई देखिए ये बेस में जाना पड़ेगा। बेस क्या है, कोई 2। अब क्या करना पड़ेगा, कोई देखिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल के पास आसपास घूमती है। देखिए 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 7 के मल्टीपल के पास आसपास घूमती है। तो क्या मैं 2 की पावर 60 को 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल आप तोड़ सकते हो। तो मैंने इस 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ दिया। अब क्या कहोगे, देखिए 2 की पावर 3 लिख लीजिए। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अब 3 से इस 60 को डिवाइड करिए तो आया 20। तो इस प्रकार आप 2 की पावर 60 को 2 की पावर 3 की पावर 20 लिखते हैं। हाँ, और पूर्ण में 7 था तो 7 लिखिए। दोस्तों हमें कहा था कि बताइए 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने क्या होगा। हाँ, हम आसानी से नहीं बता पा रहे थे, इसलिए मैंने इसे इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर, ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। यहाँ तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर इस घातांकीय संख्या को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूँ तो क्या होगा, -1। अब क्या करना है, -1 की पावर 20 ले लीजिए। तो -1 की पावर जब 20 करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, -1 की पावर जब 20 आप करोगे तो 1 प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। मतलब 2 की पावर 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। दोस्तों मैंने जो शुरुआत में आपको लिखा है उन सभी चीजों का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 7 की पावर 400 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 7 की पावर 400 को, कह रहा है 7 की पावर 400 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ रिमाइंडर निकालने बेस को डिवाइड करके तो ना ही मुझे 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही -1 प्राप्त हो रहा है। अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से जवाब दे सकता था, फिलहाल नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या बना दूं, बेस में एक ऐसी संख्या ले आऊं जिसे 400 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं, कहोगे हाँ हम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए बनाने की ऐसी यहाँ पर संख्या बनाने की कोशिश करते हैं जिसे 400 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो, ठीक है। एक बात बताइए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए हमें बेस में जाना पड़ेगा। बेस में लिखा है 7। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए हमें देखना पड़ेगा कि 7 की ऐसी कौन सी पावर है, 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 400 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। देखिए 7 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है, इसे रट लीजिए, 7 की पावर 4 को रट लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 की पावर 4। तो देखिए 7 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 400 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या मैं इसे 7 की पावर 400 को 7 की पावर 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो इसे मैंने लिख लिया 7 की पावर 4 से मैंने डिवाइड किया तो 100 आया, तो यहाँ पर 100 लिख लिया। तो इस प्रकार मैं 7 की पावर 400 को 7 की पावर 4 की पावर 100 लिख सकता हूँ, ठीक है।
अपॉन में क्या था, हो गया अपॉन में 400 था। ठीक है दोस्तों, हमसे कहा था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने इसको इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में यहाँ पर ही प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, कहोगे 2401 होता है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं बेस 2401 को 400 से डिवाइड करता हूँ, 400 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, देखिए तो देखिए 400 इंटू 6 करोगे तो देखिए अगर मैं 6 बार टेबल पढ़ता हूँ 400 का तो आएगा 2400। वैसे भी अगर दिमाग है आपके अंदर तो आप बता सकते हो बिना ये सब किए। तो इस प्रकार देखा है तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है आप लोग। तो इस प्रकार अगर मैं 2401 को 7 की पावर 400 को 400 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब क्या करना है, देखिए अब 1 की पावर 100 ले लीजिए, तो 1 की पावर 100 करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 1 की पावर 100 का मतलब होता है 1। इस प्रकार देखा है तो ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से मतलब 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। मतलब 7 की पावर 400 को 7 की पावर 400 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 64 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर अगर मैं 64 को कह रहा है कि 2 की पावर अगर मैं 64 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या, 17 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, तो वह देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो तो कहोगे देखिए अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करने जाता हूँ बेस को 17 से तो ना ही मुझे प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना ही माइनस एक प्राप्त हो रहा है। अगर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता था कि भैया इतना रिमाइंडर आ गया। हाँ भैया, लेकिन यहाँ पर ना माइनस एक ना प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, एक बात बताइए अगर मैं यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या होती जिसे डिवाइड करने पर प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो आप जवाब दे सकते थे, कहोगे हाँ। लेकिन फिलहाल आप नहीं दे सकते हो, कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या ले आऊं जिसे 17 से डिवाइड करने पर प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो तो आप जवाब दे सकते हैं, कहोगे हाँ। तो आइए हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जिसे डिवाइड करने पर प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त। हाँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए बेस में जाना है। बेस क्या है, 2 है। तो आप क्या करना है, देखिए हमें देखना है कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है, 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो देखिए 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 17 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 17 का मल्टीपल 17 भी होता है। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो वे देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 17 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या मैं इसे 2 की पावर 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ इसे, तो हाँ। तो मैंने 2 की पावर 4 लिखा। अब क्या करूंगा, तो देखिए 4 से इस 64 को भाग दीजिए, 4 से इस 64 को भाग दीजिए तो आया 16। तो इस प्रकार मैं 2 की पावर 64 को मैं 2 की पावर 4 की पावर 16 लिख सकता हूँ। अपन में 17 था तो अपन में 17 लिख दिया। हमसे कहा था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो 17 से डिवाइड करने पर ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली घातांकीय संख्या को 17 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ बोलिए, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ऊपर वाली घातांकीय संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के इस बेस को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना होगा, देखिए माइनस एक जो प्राप्त होगा उसकी पावर 16 ले लेना है। ठीक है, तो ले लिया 16, माइनस एक की पावर 16 करूंगा तो क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा है तो इस घातांकीय संख्या को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। मतलब 2 की पावर 64 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर से कुछ और ताम झाम यहाँ पर बढ़ेगा आपका। ठीक है, घबराना नहीं, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 65 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 2 की पावर 65 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो कह रहा है। हो गया। ठीक, तो देखिए अगर आप 2 की पावर 65 तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को
अगर आप इस घातांकीय संख्या को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस टू को 17 से डिवाइड करता हूं तो प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा होगा। अगर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से, बहुत प्यार से दे सकता था। हाँ, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ऐसा यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर हम आसानी से जवाब नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों को ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी संख्या मौजूद रही है जिसे 17 से डिवाइड करने पर प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। एक बात होती है, अगर यहाँ पर एक ऐसी संख्या मैं बना दूं जिसे 17 से डिवाइड करने पर प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं कहोगे हाँ। तो आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कहोगे, देखिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भैया दो की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के इर्द गिर्द घूम, 17 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। कहोगे देखिए 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 17 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या मैं इस 2 की पावर 65 को 2 की पावर 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने 2 की पावर 4 लिखा। अब मैंने इस 4 से 2 की जो पावर 4 है उस 4 से मैंने 65 को डिवाइड किया। तो 4 एक 4, 4 6 24। अभी एक पावर बचा है, एक रिमाइंडर बचा है, तो इसे मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 मतलब 2 लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैं 2 की पावर 65 को 2 की पावर 4 की पावर 64 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यही चीज प्राप्त होगा। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपोन में क्या था कहोगे, अपोन में 17 था तो 17 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों हमें यहाँ पर कहा गया था कि इस ऊपर वाली संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आया, लेकिन हम आसानी से नहीं बता पा रहे थे, इसलिए मैंने इसको इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस ऊपर वाली संख्या को 17 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए, इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, अगर आप इस वाली संख्या को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको इस घातांकीय संख्या को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इसको भी डिवाइड करके 17 से और इसे भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, इस घातांकीय संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसके बेस को डिवाइड करके 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 17 को से अगर मैं 2 की पावर 4 मतलब 16 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा रिमाइंडर। हाँ, अब क्या करना है, माइनस 1 की पावर 16 मिलेगी। माइनस 1 की पावर 16 का मतलब होता है क्या कहोगे, 1 होता है। इस प्रकार मैं 2 की पावर 4 की पावर 64 को 2 की पावर 4 की पावर 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप लोग ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? तो हाँ, ये बातें हमें समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर मैं 2 को 17 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में भी दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। मतलब 2 की पावर 65 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब आइए और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है कि 3 की पावर 666 को अगर 80 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 3 की पावर 666 को कह रहा है कि 3 की पावर 666 को अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है कहोगे, ठीक है। तो कहोगे देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर तो आप मैंने कहा कि बताइए इस घातांकीय संख्या के बेस को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं तो ना ही माइनस 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, मैंने कहा तो क्या होगा दिक्कत। तो देखिए, अगर माइनस 1 या प्लस 1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से इसका जवाब दे सकता था, लेकिन यहाँ पर ना ही माइनस 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कितना रिमाइंडर आएगा। हाँ, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या बना दूं जिसे 80 से डिवाइड करने पर माइनस 1 रिमाइंडर या प्लस 1 रिमाइंडर प्राप्त हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कहोगे, हाँ। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। कहोगे 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो अगर 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है तो क्या मैं 3 की पावर 666 को 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो इसे मैंने तोड़ दिया 3 की पावर 4 के रूप में।
3 की पावर 4 के रूप में तोड़ दिया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए इस 4 से 666 को डिवाइड करिए। 4 एक अंडन 4, मैंने कहा ठीक है जी। 2 बचा, 4 छिंग 24, 2 बचा, 4 छिंग 24, हाँ 2 अभी पावर बचा है, हाँ 2 रिमाइंडर शेष बचा है, तो इससे लिख लिया मैंने 3 की पावर 2। इस प्रकार दोस्तों मैंने 3 की पावर 666 को इस रूप में लिख लिया है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो यही चीज मिलेगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपोन में क्या था, अपोन में 80 था, 80 भी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, हमें कहा गया था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ लेकिन मैं आसानी से जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आपको ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या को भी 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और इस इस घातांकीय संख्या को भी 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने ठीक है, देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए इस घातांकीय संख्या के बेस मतलब 81 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 81 को अगर 80 से डिवाइड करते हो तो प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। और अब क्या करने को होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसकी पावर 166 ले लेंगे, तो 1 की पावर 166 करूंगा तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। इस प्रकार इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर मिलेगा। हाँ इसी प्रकार 3 की पावर 2 मतलब 9 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, वो 9 ही मिलेगा। हाँ 9 ही मिलेगा। दोस्तों इन दोनों घातांकीय संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों घातांकीय संख्या दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई के साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करता हूँ तो बताइए मुझे क्या प्राप्त होगा। जब 1 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो आपको 9 ही प्राप्त होगा। हाँ 9 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, वो 9 प्राप्त होगा। मतलब 3 की पावर 666 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 9 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए थोड़ा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि 3 की पावर 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 3 की पावर 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये कह रहा है को हाँ कह रहा है कि 3 की पावर 53 को 3 की पावर 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है यही कहना चाह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 3 की पावर 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वह देखिए जब किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है तो सबसे पहले उस घातांकीय संख्या के बेस को हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो वह देखिए अगर आपको यहाँ पर इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। होगा देखिए ना ही माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। देखिए अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता है इस बेस को डिवाइड करने पर तो हम आसानी से जवाब दे सकते थे कि भैया 5 से डिवाइड करने पर ऊपर वाली संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। लेकिन ना -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है बेस को डिवाइड करने पर, ना ही +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि आसानी से। ठीक है मैंने कहा एक बात होती है अगर यहाँ पर मैं एक ऐसी संख्या का निर्माण कर दूं या एक ऐसी संख्या बना दूं बेस में जिसे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। कहोगे बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है तो आइए यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जिसे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो। ठीक है तो आप मुझे बताइए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। कहोगे इसके लिए हमें ये जो बेस से लिखा है इसके पास जाना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है। कहोगे देखिए अब हमें देखना रहता है कि भैया 3 की ऐसी कौन सी पावर है, 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 5 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो वह देखिए 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या होती है जो 5 का मल्टीपल के आसपास घूमती है। 5 का मल्टीपल 10 भी होता है। तो वह देखिए 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या होती है जो 5 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या मैं 3 के क्या मैं 3 की पावर 53 को 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ। कहोगे बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ दिया। तो सबसे पहले 3 की पावर 2 लिखा। अब मैंने इस 2 से 53 को डिवाइड किया, 53 को डिवाइड किया। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 53 को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा। तो देखिए 2 दूनी 4। ठीक है तो वह देखिए 2 छिंग 12 अभी एक रिमाइंडर बचा है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 लिख दिया, मतलब 3 लिख दिया। ठीक है तो इस 3 की पावर 53 को मैंने इस रूप में लिख दिया। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो यही मिलेगा। ठीक है अपोन में क्या था। अपोन में दिखा जाए तो 5 था तो मैंने 5 लिख दिया, 5 था 5 लिख दिया। ठीक है
दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आया। मैं आसानी से जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस ऊपर वाली संख्या को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। यहाँ तो मैंने कहा कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर 5 से इसे 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इस संख्या को भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए इस घातांकीय संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या को बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 2 मतलब 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो अगर -1 रिमाइंडर मिलेगा। अब क्या करना है, अगर -1 जो रिमाइंडर मिला है उसकी पावर 26 कर दीजिए। तो -1 की पावर 26 करूंगा तो क्या आएगा। तो प्लस का 1 ही आएगा। इस प्रकार 3 की पावर 2 की पावर 26 को 5 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब मुझे बताइए अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 3 मिलेगा या -2 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया। 2 भी आप -2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करने को देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जब 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो आपको रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। आप लोग ध्यान, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 3 ही मिलेगा। आप लोग ध्यान, 1 की मल्टीप्लाई 3 से अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा। तो 3 मिलेगा। इस प्रकार देखें तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को 5 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। हाँ तो यहाँ तक आपको यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हाँ यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से समझ में चीजें आ रही हैं। यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। धीरे धीरे अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 6 की पावर 632 को अगर हम 217 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम कह रहा है 6 की पावर 632 को अगर हम 217 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 6 की पावर 632 को 6 की पावर 632 को अगर मैं 217 कह रहा है कि अगर 217 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या को बेस को 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को बेस को 217 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो ना ही -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना ही +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से जवाब दे सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा क्यों, क्योंकि ऐसी संख्या है ही नहीं जिसे डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ मैंने कहा ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या का निर्माण कर दूं जिसे 217 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ तो आइए हम यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जिसे 217 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बेस में जाइए, बेस में 6 मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें 6 की पावर ऐसी 6 की ऐसी कौन सी पावर है 6 की ऐसी कौन सी पावर है जो 217 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 217 का मल्टीपल 217 भी होता है। तो वह देखिए 6 की ऐसी 6 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 217 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। हाँ तो अगर 6 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 217 के मल्टीपल के आसपास घूमती है तो क्या मैं 6 की पावर क्या मैं इसको 6 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ। हाँ तो आइए हम तोड़ने की कोशिश करते हैं 6 की पावर 3 के रूप में। तो सबसे पहले मैंने 6 की पावर 3 लिख दिया। अब 3 से मैंने इस पावर को डिवाइड किया। 3 दूनी 6, 3 एक 3, 0 लगा दिया। हाँ रिमाइंडर क्या बचा है। 2 बचा है। इनटू में मैंने 6 की पावर 2 लिख दिया। 6 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, मतलब 36 लिख लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इस 6 की पावर 632 को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अपोन में क्या है। अपोन में देखेंगे तो 217 है तो 217 मैंने लिख दिया अपोन में। ठीक है, अपोन में क्या है। अपोन में 217 था तो 217 मैंने लिख दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, तो दोस्तों हमसे कहा गया था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं निचली वाली संख्या से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, लेकिन मैं आसानी से जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 217 से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर वास्तव में यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ तो आप मुझे बताइए
यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 217 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए अगर ऊपर वाली संख्या को 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो आपको इस संख्या को भी 217 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस संख्या को भी 6 से 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 217 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आया, तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 217 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर बेस जो 6 की पावर 3 मतलब 216 है उसे 217 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए जब 216 6 की पावर 3 मतलब 216 को जब आप 217 से डिवाइड करोगे तो माइनस का एक रिमाइंडर मिलेगा। अब क्या करना होगा, देखिए जो माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 210 ले लीजिए 210 ले लीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो -1 की पावर 210 करूंगा तो क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या को 217 से डिवाइड करने पर प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब मुझे बताइए 6 की पावर 2 मतलब 36 को अगर मैं 217 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो 36 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसे भाग देने पर एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, इसे भाग देने पर 36 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बताइए मुझे अगर मैं एक की मल्टीप्लाई 36 से करता हूँ, एक की मल्टीप्लाई अगर मैं 36 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो देखिए जब आप एक की मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। मतलब अगर इस ऊपर वाली संख्या को 217 से डिवाइड करते हो तो 36 से मिलेगा प्राप्त होगा। मतलब 6 की पावर 632 को 217 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 36 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि 3 की पावर 41 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 3 की पावर 41 को कह रहा है 3 की पावर अगर 41 को कह रहा है 3 की पावर अगर 41 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए ना ही -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना ही +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया इसका रिमाइंडर ये आएगा, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या मौजूद नहीं है जिसे 5 से डिवाइड करने पर -1 या 1 रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसी संख्या मौजूद होती जिसे 5 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आता तो मैं आसानी से बता सकता था। मैंने कहा कोई बात नहीं। अगर मैं एक ऐसी संख्या का यहाँ पर निर्माण कर दूं, एक ऐसी संख्या यहाँ पर ले आऊं जिसे 5 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आए तो आप आसानी से बता सकते हैं को यहाँ। तो आइए हम यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं जिसे 5 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भैया 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 5 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या होती है जो 5 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। हाँ, तो क्या अगर 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या होती है जो 5 के मल्टीपल के पास मतलब 10 के आसपास घूमती है तो क्या मैं इसे 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ दिया। तो सबसे पहले 3 की पावर 2 लिखा। अब इस 2 से मैंने क्या किया, इस 2 से मैंने क्या किया, इस पावर को डिवाइड किया। तो डिवाइड करूंगा तो 20 बार में डिवाइड होगा, एक रिमाइंडर बचेगा और जो रिमाइंडर बचा है उसे 3 की पावर 1 के रूप में लिख लिया। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो यही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 ही। ठीक है, अपॉन में क्या था, अपॉन में देखा जाए तो 5 था। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें ऊपर वाली संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। मैं बता नहीं पा रहा था आसानी से तो मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर ऊपर वाली संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसके बेस को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो देखिए मैंने कहा कि बताइए कहोगे, देखिए 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब क्या करना होगा, -1 की पावर 20 ले लीजिए। -1 की पावर जब 20 करूंगा तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा,
3 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। अब क्या करना है? कहोगे देखिए दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के बाद इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। तो एक की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे 3 मिलेगा। हाँ कहोगे क्या मिलेगा? कहोगे 3 मिलेगा। इस प्रकार देखें तो ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 3 की पावर 41 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कहोगे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है? कहोगे देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 59 कह रहा है कि 2 की पावर 59 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ क्या कहना चाह रहा है? कहोगे देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 59 को कह रहा है 2 की पावर 59 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। तो मैं देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा आपको। मेरा ठीक है? तो आप बताइए क्या आएगा। तो वो देखिए अगर हम इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करते हैं तो ना ही -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना ही +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ तो वह देखिए अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो हम आसानी से बता सकते थे कि ये 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? तो ऐसी संख्या यहाँ पर मौजूद नहीं है, बेस में ऐसी संख्या मौजूद नहीं है जिससे 9 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो। एक बात बताइए अगर मैं यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या बना दूं जिसे 9 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता हो तो आप आसानी से बता सकते हैं? कहोगे हाँ। तो आइए हम यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या का बनाने की कोशिश करते हैं जिसे डिवाइड करने पर 9 से -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता हो। तो आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है? कहोगे देखिए 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या अगर 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है तो क्या मैं 2 की पावर 3 को क्या मैं 2 की पावर 59 को 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो मैंने 2 की पावर 3 लिखा। अब इस 3 से मैंने इसे डिवाइड किया। 3 एक 3 2 बचा। हाँ को हाँ 3 निम 27 3 निम 27 हाँ को हाँ 2 पावर बचा 2 अभी रिमाइंडर बचा है इसलिए मैंने इनको 2 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अपोन में क्या था? कहोगे अपोन में 9 था। ठीक है अपोन में 9 था। दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो यही मिलेगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ को ठीक है दोस्तों हमसे क्या कहा गया था? कहोगे हमसे कहा था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था इसलिए मैंने क्या किया इसको दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। हाँ दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो डिवाइड करने पर 9 से रिमाइंडर प्राप्त होगा दोस्तों ऐसी स्थिति में यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर आपको इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए इस देखिए इस घातांकीय संख्या को अगर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आप इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। ठीक है तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 8 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। -1 प्राप्त होगा। ठीक है अब क्या करना पड़ेगा का देखिए -1 जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 19 ले लीजिए। तो -1 की पावर 19 करूंगा तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। इस प्रकार देखा तो इस घातांकीय संख्या को पावर डिवाइड करने पर 9 से -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अच्छा इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और जब आप 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो -4 रिमाइंडर प्राप्त होगा या -5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ तो मैंने -5 लिख दिया। क्या प्राप्त होगा रिमाइंडर? होगा 4 भी प्राप्त होगा -5 भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैंने 5 माइनस का लिख दिया। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई -5 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखिए माइनस माइनस आपको मिलेगा प्लस और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो आएगा 5। इस प्रकार देखा तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 5। मतलब ऊपर वाली संख्या को अगर मैं निचली संख्या 9 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 2 की पावर 59 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं पूरी तरीके से। अच्छा इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 50 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 2 की पावर 50 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। यही तो कह रहा है यहाँ। ठीक है तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर अगर 50 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा।
हाँ तो वह देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वह देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को बेस को 7 से डिवाइड करते हो तो ना ही माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा हाँ, अगर देखिए, अगर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो हम आसानी से जवाब दे सकते थे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो अगर देखिए, ऐसी यहाँ पर बेस में कोई संख्या है ही नहीं जिसे 7 से डिवाइड करने पर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर नहीं है तो बना तो सकते हैं कभी, हाँ, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं बेस में एक ऐसी संख्या जिसे 7 से डिवाइड करने पर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो वह 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या मैं इस 2 की पावर 50 को 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो, तो तोड़ ही दिया मैंने। अब क्या करना पड़ेगा, तो 3 से इससे पावर को डिवाइड करेंगे। 3 एक 3, हाथ में 2 बचा, 3 6 18। अभी 2 रिमाइंडर बचा है, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 2 की पावर 50 को इस रूप में लिख लिया। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी को नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सोल्व करते हो तो यही मिलेगा। ठीक है, अपोन में क्या था, अपोन में 7 था, अपोन में 7 था। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए इस ऊपर वाली संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम नहीं बता पा रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को इस रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो आप मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, अगर आप इस ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो वह 1 की पावर 16 ले लीजिए, 1 की पावर 16 करूंगा तो आएगा 1। मतलब अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और जब 4 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, को देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए जब आप 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपको 4 ही मिलेगा। मतलब ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से मतलब 7 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 2 की पावर 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 62 को, कह रहा है कि 2 की पावर 62 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर, अगर 62 को, कह रहा है कि 2 की पावर अगर 62 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो भाई देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर निकालने जाते हैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर, तो ना ही माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से जवाब दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैंने कहा कि क्यों आप माइनस कह रहे हैं कि माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेस में ऐसी संख्या मौजूद है ही नहीं जिसे 9 से डिवाइड करने पर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं एक ऐसी संख्या बना दूं जिसे 9 से डिवाइड करने पर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता हो तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो हाँ, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो देखिए 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 9 का मल्टीपल 9 भी होता है। अगर 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, क्या तो ऐसी स्थिति में क्या मैं 2 की पावर 62 को 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ दिया इसे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा। अब मुझे क्या करना है, 3 से 62 को डिवाइड करिए। 3 एक 3, 2 बचा, हाँ 22 हो गया। 3 6 18, 3 7 21, पावर 1 बचा है, तो अभी रिमाइंडर 1 बचा है, इसलिए मैंने 2 की पावर 1 लिख लिया। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 ही। तो इस प्रकार मैंने 2 की पावर 62 को इस रूप में लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक मिनट रुकिए। 3 एक 3, ओहो 32। ठीक है, एक मिनट रुकिए। 3 एक 3, कितना बचा होगा? अच्छा, एक मिनट रुकिए। 3 दूनी 6, हाँ 20।
और दो रिमाइंडर बचा है, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। अगर इसे सोल्व करते हो तो यही मिलेगा। अपोन में क्या था, अपोन में 9 था, अपोन में 9 था, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, इसलिए मैंने ऊपर वाली संख्या को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा यहाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अगर देखिए, अगर ऊपर वाली संख्या को आप 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको इस इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको डिवाइड करके इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर का होगा। देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 की पावर 3 मतलब 8 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 20 ले लीजिए, -1 की पावर 20 करेंगे तो 1 ही आएगा। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अब 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए जब 1 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो 4 ही मिलेगा। मतलब ऊपर वाली संख्या को अगर मैं नीचे वाली संख्या से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या, 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 2 की पावर 62 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, ठीक है जी। अब आगे देखो, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस क्लास का। कह रहा है कि 9 की पावर 63 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 9 की पावर 63 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 9 की पावर 63 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बेस को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूँ तो ना ही -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या ऐसी संख्या मौजूद है ही नहीं जिससे 82 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ, अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या मौजूद है ही नहीं जिसे 82 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता है। एक बात बताइए, अगर मैं बेस में एक ऐसी संख्या बना दूं या निर्माण कर दूं जिसे 82 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो हाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 9 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे जो 82 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो देखिए 9 की पावर तो एक ऐसी संख्या होती है जो 82 के इर्द गिर्द घूमती है, 82 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। अगर 9 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 82 के मल्टीपल के आसपास घूमती है तो क्या मैं इसे 9 की पावर 2 में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो मैंने इसे 9 की पावर 2 में तोड़ दिया। तो सबसे पहले 9 की पावर 2 लिखा। अब 2 से मैंने 62 को 63 को डिवाइड किया, 2 3 6, 2 1 9 2। अभी रिमाइंडर 1 बचा है, इसलिए मैंने 9 की पावर 1 लिख दिया। 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, ठीक है। इनटू अपोन में क्या लिख दिया, 82 लिख दिया, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, 9 की पावर 63 को इस रूप में लिख दिया। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो यही मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी। अपोन में 82 लिखा था, 82 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। दोस्तों हमें निचली वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए ऊपर वाली संख्या को 82 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने ऊपर वाली संख्या को इस रूप में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 82 से यहाँ पर इस संख्या को 82 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा, हो गया। तो आप मुझे बताइए, इस संख्या को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको इस संख्या को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर बेस 9 की पावर 2 मतलब 81 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो -1 मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसकी पावर 31 कर दीजिए। तो -1 की पावर 31 करूंगा तो क्या मिलेगा, तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसे डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब बताइए, अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूं
अगर मैं 82 से 9 को डिवाइड करता हूँ तब क्या मिलेगा रिमाइंडर का? होगा 9 ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा। हाँ बोलो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने तोड़ दिया, 31 गुना 62 होता है, ठीक है 9, ठीक है। 81 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ, 81 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, माइनस इंटू 9 आएगा, ठीक है सही है, ठीक है। अब क्या करना है कहोगे, देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आया -9। मतलब अगर मैं ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 9 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ -9 रिमाइंडर का मतलब होता है क्या? तो देखिए 82 से घटाते हैं तो आएगा 373। हाँ मतलब अगर मैं ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर 73 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ क्या प्राप्त होगा? 73 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 9 की पावर 63 को 82 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 73 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 9 की पावर 63 को मैंने 9 की पावर 2 में तोड़ दिया, ठीक है। तो 2 से भाग दे, 2 तो ये 6, 2 एक 9, एक रिमाइंडर बचा है, इंटू 9 लगा दिया। अब मैं इसे भाग देता हूँ 82 से, 82 से ही तो देना था, हाँ 82 से इसे भाग देता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा, -1 की पावर 31 करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, 9 को भाग दूंगा तो 9 ही प्राप्त होगा, ठीक है। सारी चीजें हमारी सही है, ठीक है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे